क्या राजीव, सरिता देखो अभी तक नहीं आई है, 9 बज गए हैं। इसको बहुत अच्छे से पता है हम लोग 9:30 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। आज आने दो इसको। अरे डॉली, क्यों इतना परेशान हो रही हो? फोन कर लो सरिता को और पूछ लो कब तक आएगी या नहीं आएगी। राजीव, फोन तो तब करूंगी ना जब उसका फोन लगेगा। 1 हफ्ते पहले उसका फोन टूट गया था और उसके पति का नंबर मेरे पास है नहीं, तो किसको फोन करके पूछूं? अब सुबह सुबह अपना मूड मत खराब करो। वैसे 9 बज गए हैं, 9:30 बजे तक हमें निकलना है। शाम को ऑफिस से आएंगे ना तो घर की छोटी मोटी सफाई कर लेंगे। हाँ राजीव, हम तो छोटी मोटी सफाई कर लेंगे ऑफिस से आके। पर एक बात बोलूं, ये छोटे लोग ना अपनी हरकतों की वजह से छोटे रह जाते हैं, क्योंकि इनको ना टाइम की कोई कदर नहीं होती है। हमें देखो 9:30 बजे घर से निकल जाते हैं और 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए ना, या तो हाफ डे लग जाएगा या सैलरी में से पैसे कट जाते हैं। डॉली, हमारी नौकरी में और हमारी काम वाली सरिता की नौकरी में बहुत फर्क है। हम लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और वहाँ कार्ड पंचिंग सिस्टम होता है, इसलिए वहाँ लेट पहुँचने का तो कोई मतलब नहीं पड़ता। वैसे मैंने देखा डॉली, हमारी सरिता भी कभी लेट नहीं होती है। क्या सरिता कभी लेट नहीं होती है? बहुत बार लेट होती है। एक तो उसकी ना तरफदारी लेनी ना अब छोड़ दो। पहले भी वो लेट हुई थी कई बारी। मैंने क्या करा, उसकी सैलरी में से पैसे काट लिए। और छुट्टी भी करती है ना तो उसके भी मैं पैसे काटती हूँ। आज मैं उसके साथ वही करने वाली हूँ। इसकी तनख्वाह में से जब पैसे कटेंगे ना, कल से टाइम से आती नजर आएगी यहाँ पर वो आपको। क्या डॉली, हम हर महीने सरिता को 3,000 ही तो देते हैं, तुम उसमें से भी पैसे काट लेती हो। क्यों ना काटो पैसे राजीव? इन छोटे लोगों के अगर सैलरी में से पैसे ना काटो ना तो ये सर पे चढ़ जाते हैं। ये लो आ गई महारानी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, एक बारी घड़ी में ना टाइम देख ले कि कितना हो रहा है। पूरे आधे घंटे लेट है। तेरे को बहुत अच्छे से पता है हम 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं। कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं मैडम जी, वो ना सरकारी डिस्पेंसरी गई थी दवाई लेने। डिस्पेंसरी गई थी तो तू अपने लिए गई थी, हमारे ऊपर कोई एहसान करने नहीं गई थी। अगर तुझे डिस्पेंसरी जाना ही था ना तो अपने घर से टाइम से निकलना चाहिए था। तेरे को बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर टाइम पे आना होता है काम पर। टाइम से तो आ जाती मैडम जी, पर आपको तो पता ही है मैं 5-6 दिनों से बीमार चल रही हूँ और दवाई खा खा के ही गुजारा चला रही हूँ। मैंने सोचा आज सरकारी डिस्पेंसरी जाके डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। सुबह 7:30 बजे से सरकारी डिस्पेंसरी की लाइन में लगी हूँ, पर मेरा नंबर अभी भी नहीं आया था और आपके घर का काम भी करना था, तो मैं बिना डॉक्टर को दिखाए और बिना दवाई लिए आपके घर का काम करने आ गई। ऐसा है, ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत कर। अब भी आने का तेरा क्या फायदा हुआ? हमें तो ऑफिस के लिए निकलना है। अगर तुझे डिस्पेंसरी ही जाना था तो छुट्टी कर लेती। मैडम जी, अगर छुट्टी कर लेती तो आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेते, और वैसे भी इस महीने मोनू के पापा को कोई काम नहीं मिला और इसीलिए मजबूरी में बीमार होते हुए भी मैं घरों के काम कर रही हूँ। ऐसा है सरिता, ये रोतड़ी सी शक्ल बनाकर ना किसी और को दिखाइयो। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। मुझे ना तुम गरीबों की टेक्निक बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग क्या करते हो, अमीर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो ताकि आपके सैलरी में से पैसे ना कटे। अब 9:15 हो गए हैं, 9:30 बजे हमें ऑफिस जाना है। 15 मिनट में क्या तू घर के काम करेगी? गंदा काम करके जाएगी। तू ऐसा कर, आज की छुट्टी कर और आज की तेरी सैलरी में से पैसे कटेंगे। अब तू जा। ठीक है मैम साहब। देख लिया राजीव, इस नौटंकी को। बीमारी में भी आ गई है अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। मुझे ना इन गरीबों की टेक्निक बहुत अच्छे से पता है और मैं इनको हैंडल करना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। डॉली, तुम कुछ नहीं जानती इन गरीब लोगों की जिंदगी के बारे में। इनकी जिंदगी में बहुत दुख होते हैं। तुमने देख लिया, सरिता 5-6 दिनों से बीमार चल रही है और बेचारी बीमारी में भी काम कर रही है ताकि उसकी सैलरी ना कटे। क्या तुम और मैं बीमारी में काम कर सकते हैं? हमें तो जरा सा सर दर्द हो जाता है तो हम 2-3 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, और वैसे भी हम लोगों को तो बहुत छुट्टियां मिलती हैं। यहाँ तक कि त्योहारों पे भी बहुत छुट्टियां मिलती हैं और सैटरडे संडे हमारा वैसे ऑफ होता है। क्या इन लोगों का कोई ऑफ होता है? ये बेचारे गरीब अपनी बीमारी में भी काम करते हैं ताकि तुम जैसे लोग इनके पैसे ना काट ले। वैसे डॉली, तुम वो दिन कैसे भूल सकती हो जब तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और सरिता ने तुम्हारी दिन रात सेवा की थी? हालांकि तुम्हारी सेवा करना उसका कोई काम नहीं था, फिर भी उस बेचारी ने बिना किसी लालच के तुम्हारी दिन रात सेवा की। वो बेचारी गरीब होकर इतना बड़ा दिल रखती है और तुम अमीर होकर उसके 2-2, 400-400 रुपए काटती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कैसे वो दिन भूल गई जब सरिता ने मेरे मुसीबत के समय में मेरा इतना साथ दिया था, और आज जब उस पर मुसीबत आई है तो मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।